हेलो बच्चों, 10th क्लास कैसे हो आप लोग। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं और आज का हमारा लेक्चर वही है रियल नंबर, क्योंकि पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था यूक्लिड डिवीजन का एक एग्जाम्पल। एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1 प्रश्नावली NCERT हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही यहाँ इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो आज हमारी पहली जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली पहली है 1.1 1.1, उसका पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था। आज हम दूसरा एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आज पूरे वीडियो को देखें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलो करते हैं हम कौन सा क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, देखते हैं क्या है। यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम में हमने जो किया था सॉल्यूशन, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। लेट्स सी। देखो बच्चों, पहली एक्सरसाइज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। पिछले टॉपिक में भी हमने किया था, पहला जो क्वेश्चन था उसका पहला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो वहां हमने HCF निकालना सीखा था। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या किया था लास्ट टाइम? हमने किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, जो किसके बराबर था? A = BQ प्लस R, और इसको P भी लिखा था मैंने, तो आप लिख सकते हैं P = BQ प्लस R। और R किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और B के बीच में। R जो है 0 और B के बीच में लाई करता है। ऐसा क्यों? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, मान लो हमने A को डिवाइड किया या P को डिवाइड किया, किससे? B से, तो यहां पर रिमाइंडर आया R, क्वोशंट आया Q। तो यहां पर जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा इसे छोटा रहना चाहिए, और छोटा भी रहे तो पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव, मान लो 0 आ गया तो 0 का मतलब है पॉजिटिव है। हालांकि इसको हम ऐसा मानते नहीं है, 0 0 ही मानते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमने यूक्लिड डिवीजन का एक एग्जाम्पल किया था। आज एक और एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन NCERT का, और पहला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज हमारा है दूसरा एग्जाम्पल। ध्यान से देखें, क्या हमारा पहला दूसरा एग्जाम्पल 196 और 38220, यही है भाई। ठीक है, अपनी बुक से देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना है और इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालना है। कैसे निकलेगा? लास्ट टाइम हमने किया था, जो हमारा नंबर था वो बहुत छोटा था, तो बिल्कुल आसान था, तो हमने सीधा ही लिख के बता दिया HCF क्या था, छोटे नंबर की वजह से। यहाँ नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसको कैसे एज्यूम करें, आपको एक टेक्निक बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग? लंगड़ी भाग का सहारा लेते हैं। छोटी क्लासों में हम कर भी चुके हैं भाई। हिंदी वाले ध्यान से सुनो, इसको 196 से डिवाइड किया, फिर ऐसे करके डिवाइड करके हम HCF निकालते हैं। लेकिन हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, मतलब यूक्लिड का इस्तेमाल करके, यूक्लिड डिवीजन का विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो इसके द्वारा हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है इसका, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले बड़े नंबर को आगे लिखना है, 38220, छोटे नंबर को पीछे लिखना है, छोटे नंबर को पीछे। इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से, या तो इसके बराबर आ जाए, क्योंकि इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? इससे। तो ये तो हमारे पास है B, तो क्यों निकालना है? और रिमाइंडर हम मैक्सिमम टाइम चाहते हैं कि रिमाइंडर जो हो हमारा वो 0 के बराबर हो, लेकिन 0 आएगा कैसे वो देखो। तो हमें इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
कि भाई इसको सॉल्व किया ही कैसे जाए। अगर सीधा ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, इसका सहारा ना ले, तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करने में थोड़ी सी कोताही बरतेंगे। कैसे? अब देखो, अब हमारे पास 38220 38,220 है और 196 से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। कैसे आइडिया लगाएंगे? देखो लास्ट नंबर क्या है, 0, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ भी 3 डिजिट का कोई नंबर, 3 नंबर वाला कोई यहाँ पे लिख दूं और उसको मल्टीप्लाई करके देखो इससे क्या वो इसके बराबर है कि नहीं है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी 0 तो आ रहा है, कोई ऐसा नंबर तो जरूर होगा जो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 0 बना दे इन दोनों की। मान लो यहाँ पे Q है और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आना है, तो यहाँ पे Q ऐसा लिखना है जो इससे मल्टीप्लाई करे इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा या इसके बराबर। तो क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं कि भाई इसको मैं सीधा ही 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से करने की बजाय सीधा क्या करो, 200 से ही कर लो। 196 तो है, 200 से करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 39200, है ना। तो आप देखेंगे 39,200 39200, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। इससे हमें आइडिया लग गया कि जो हमारा नंबर है, 0 वाला जो नंबर है, वो यहां पर जो नंबर आएगा वो 200 से छोटा ही होगा। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, वो 200 से छोटा ही रहेगा। इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं बच्चों, इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि 200 से छोटा नंबर आने वाला है हमारा, तो उसको कैसे अज्यूम किया जाए, अब कैसा नंबर। उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट और है कि भाई 200 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 199, 198, 196 और 195 और 194। बिल्कुल आसान ट्रिक है। देखो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसके बराबर आए नहीं, इससे बड़ा था, तो क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको दिख रहा है 9 है और यहाँ पे 6 है, तो 0 बनेगा ही नहीं। सीधी सी बात, 0 क्या नहीं है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि 6 और 9 की मल्टीप्लाई 0 क्रिएट नहीं करती। 8 की और 6 की मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 क्रिएट नहीं करेगी। तो ये 96 है, सेम नंबर का जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है, वहां भी 0 नहीं बन रहा है। तो हमारे पास क्या है, 5। तो यहां पर 196 को हम जब 195 से मल्टीप्लाई करके देखें इसको, क्योंकि यहां इसकी मल्टीप्लाई 0 क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है कि ये इसके बराबर आ जाए। तो हम ये छोटा नंबर मान के, कभी ये तो बड़ा नंबर था, ये छोटा नंबर है, तो देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन तो करके देखना पड़ेगा आपको। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यू विल गेट दैट 38200। जैसे इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे इन दोनों की, तो आपको मिलेगा 38200। इससे क्या पता लगा कि हमें एक बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि उसके आसपास का कोई नंबर जो 0 बनाता है वैसा नंबर मल्टीप्लाई करें। तो इनको कैलकुलेट करने के बजाय एक बार इसको कैलकुलेट किया, दूसरा इसको, बीच वाले को करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे करेंगे ये छोटा नंबर मान लिया, ये करेंगे बड़ा नंबर मान लिया, इन दोनों के बीच में आ गया। तो हमारे पास आ गया 196 और 195। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर, जब ये इसके बराबर मल्टीप्लाई आ जाती है तो यहां पर रिमाइंडर में क्या रहेगा, 96 0। देखो तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये 195 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये होता है HCF। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में। तो ये एक छोटा सा बड़ा नंबर था, दिखने में थोड़ा बड़ा नंबर था, बट कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल आसान है, सिंपल। अगला क्वेश्चन और देखें क्या है। देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन और है आपके पास 867। ये पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका 867 एंड 255। अब इसको डिवाइड करें और हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देखें। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वही बात है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 255। तो देखो इसको एक बार इससे डिवाइड करें फिर उससे डिवाइड करेंगे। इसको मान लो इसको डिवाइड करें तो कैसा नंबर कितने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए? 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 3 से करके देखो 15 16 7। ठीक है, 3 से कर दिया तो यहाँ बच गया 2 बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे बच गया 1। फिर इसको डिवाइड करके देखो, छोटा नंबर इसलिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ये आ गया आपके सामने। 2 से इसको फिर से कर सकते हैं, 2 से 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 0 2, ये आ गया आपके पास 1 और 5। फिर इसको फिर मल्टीप्लाई करें, नीचे उतारें इसको तो यहाँ फिर 2 से करें 2 0 2 से 5 2 5 10 और ये आ गया आपके पास। बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका HCF क्या आ गया? क्लियर? तो इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आप करके देखेंगे BQ प्लस में R, वेयर R इज बिलोंग्स टू इन बिटवीन 0 और B, इसके बीच में और 0 के बीच में ये रहेगा। अब इसको भी वैसे ही आप करें, बड़ा नंबर आगे लिखें, छोटा नंबर पीछे लिखें और इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से कर लेते हैं। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 765, जैसे यहाँ किया था तो ये 765 हो गया। तो हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 867 हो जाए और वो कितना जोड़ना पड़ेगा 102। और फिर 102 को रिमाइंडर को आगे लेके आए और रिमाइंडर को आगे नहीं लाएंगे, रिमाइंडर को आगे नहीं लाना, गलत लिख दिया। इसको आगे लेके आए 255 को और रिमाइंडर को यहाँ लेके और रिमाइंडर को फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये इसके बराबर हो जाए, 255 के बराबर हो जाए और 102। क्लियर है? बिल्कुल इजी सा है, हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। अब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से कर दिया बच्चों तो ये कितना आ गया 102। 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया 204 हो गया। इस अब हमें चाहिए 255, 204 हमारे पास है, 51 और जोड़ दो, 51 और जोड़ दो, इसमें बन गई बात। अब फिर वही काम करना है, 102 को आगे लेके आना, 51 को पीछे लिख दिया और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और फिर इसमें कुछ जोड़ना पड़ा कि इसके बराबर आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 102 हो गया तो रिमाइंडर में क्या जुड़ना चाहिए? 0 जुड़ना चाहिए, बस बात खत्म। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ 51, जिससे आपने डिवाइड किया वो आंसर आपका आ जाता है। इसी को कहते हैं HCF। इन दोनों के बीच में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों के बीच में बच्चों ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन जो है आपका इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज हम खत्म करते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड 6q + 5। तो ये क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो ये रहा, ये आपकी स्क्रीन पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखा है देख लो। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सो दैट एनी पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यही चीज कि हमें 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 को ये कहता है कि ये ऑड इंटीजर है। क्या ये सच में ऑड इंटीजर है या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? ऐसा कुछ, वेयर q सम इंटीजर। तो क्या है इसमें देखो आपकी स्क्रीन पे, तो ये आप देख सकते हैं। और इसने जो पूछा कि शो करना है हमें ये ऑड इंटीजर है कि नहीं है,
तो देखते हैं कि भाई ऑड इंटीजर कौन से होते हैं और इवन इंटीजर कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले 2 के मल्टीपल जो होते हैं वो सारे इवन इंटीजर होते हैं, आपको पता है, जिसको हम सम कहते हैं, सम संख्याएं जिसको कहते हैं। और 2 के जो मल्टीपल नहीं होते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो ऑड इंटीजर होते हैं। ठीक है, जिसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या होता है। अब इससे जुड़ा हुआ पॉइंट, इसने कहा कि एक ऐसी फॉर्म बनाए, कैसी, यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इन बिटवीन 0 to 0 और b, 0 और b के बीच में लाई करता है। क्लियर? तो ये कहता है कि भाई हमारी फॉर्म क्या है, 6q प्लस समथिंग, मतलब r। इसने ऐसा ही बोला। क्लियर? इसने ऐसा ही कहा कि भी a इक्वल टू 6q प्लस में r है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई 6q प्लस r 2 का मल्टीपल है प्लस r, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या है, इवन है, दिख रहा है, सम संख्या है। तो ये तो ऑड इंटीजर नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ी हमें कि इसने कहा कि हमारे पास ऐसी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, क्या ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है कि नहीं, ये पूछा। तो हमें बताना ये है कि नहीं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 6q प्लस r है, तो आपको पता है ये r किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और किसके बीच में, 6 के बीच में। बेसिक सी बात, जो हम जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि r उससे छोटा होना चाहिए, मतलब इससे छोटा होना चाहिए। और इससे छोटे नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0 ऑल्सो, 6 से छोटे हैं ये सारे। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी इसकी, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, पहली फॉर्म 0 आई, जहां पर r क्या है, 0 है, तो r हमने 0 पुट किया तो ये आ गया, a इक्वल टू 6q बच गया हमारे पास। और 6q को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3q, मतलब 2 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया, 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है बच्चों, कि 2 का मल्टीपल हो गया तो ये क्या है, इवन, मतलब सम। ठीक है, और अगर r 1 ले लिया तो a किसके बराबर आ गया, 6q प्लस में 1 आ गया, यहाँ पे r की जगह पे 1 पुट कर दिया तो 6q प्लस 1। और यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा आपको, कॉमन, 2 कॉमन नहीं है, तो ये ओड है, मतलब विषम संख्या है। जब r 2 ले लिया तो a इक्वल टू 6q प्लस में 2 आ जाएगा। और आपको दिख रहा है 2 कॉमन लिया जा सकता है, 3q प्लस में 1 आ जाता है बच्चों। और ये इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब फिर से ये सम है, मतलब इवन है। और ऐसे ही जब हम बात करते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं R3 की, तो हमारे पास a किसके बराबर आ गया, 6q प्लस में r की जगह पे 3 पुट करेंगे तो इससे भी 3 कॉमन आ सकता है और ये आ गया 2q प्लस में 1। बट ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी ओड नंबर है। जब R4 की बात करते हैं तो 6q प्लस में a किसके बराबर आ गया बच्चों, 6q प्लस में 4, तो a किसके बराबर आ गया बच्चों, 6q प्लस में 4। और यहां पर 2 कॉमन जैसे ही लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3q प्लस में 2, और ये भी 2 का मल्टीपल है तो ये भी इवन नंबर है, मतलब सम संख्या। जब r को 5 लिया तो a किसके बराबर आ गया, 6q प्लस में 5, और यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर आ गया, मतलब विषम संख्या। और जब ये विषम संख्या है
तो यहां आपको दिख रही हैं कि भी 3 संख्याएं जो है 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों सम संख्याएं हैं और हमारे पास ये 1, 2 और 3 ये क्या है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ये तीनों संख्याएं जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये सारी की सारी विषम संख्याएं आ गई हैं। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आए हैं वो सम भी आए और विषम भी आए, लेकिन हमें सिर्फ विषम संख्याएं चाहिए थी जो इनकी वजह से आई। तो इसका मतलब हमारे पास ये संख्याएं क्या रहेंगी, विषम रहेंगी, मतलब ओड नंबर्स जिसको हम कहते हैं, ये ओड नंबर्स रहेंगे और वो क्या रहेंगे, इवन नंबर्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं जहां पर 6q + 1, 3, 5 अगर आपने जोड़ा ही ओड नंबर जोड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ओड नंबर्स हो गया। तो इस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करके यूज करके आप ये बता सकते हैं इट इज ए इवन और ऑड नंबर, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन सेकंड को स्टार्ट किया। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है और सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तब तक आप इन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आराम से पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।